जब रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ नजर उठाएं तो हमें बस कुछ टिमटिमाते सितारे नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये आसमान ने काला पर्दा है जिस पर रोशनी के छोटे छोटे चिराग लगा दिए गए हों, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी और हैरान कुन है। इस पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिससे बयान करना लफ्जों में मुमकिन नहीं। इंसान जब सोचता है कि ये यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर खत्म होती है तो इसका दिमाग उलझ जाता है। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर तक लेकर जाएगा। एक ऐसा सफर जो हमारे वजूद को भी आईने की तरह दिखाएगा कि दरअसल हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है नए छोटे पार्टिकल से। इतने छोटे आंख तो क्या बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप भी बराह रास्त देखने के काबिल नहीं। ये पार्टिकल है एटम। एक एटम का साइज इतना छोटा है कि अगर अर्थ को सेब के बराबर समझा जाए तो एक एटम का साइज सेब के तकरीबन मिलियन ऑफ पार्ट के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और जब हम इन पार्टिकल को मजीद तोड़ते हैं तो हमें क्वार्क्स और लेप्टॉन जैसे बुनियादी एलिमेंट मिलते हैं जो वो ईंटें हैं जिनसे पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। सोचें, हमारी पूरी दुनिया, माउंटेन, ओशंस, प्लांट्स, एनिमल और सब इंसान, सब इन अनसीनेबल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इन छोटे पार्टिकल से आगे बढ़ते हैं तो हमें वो बॉडीज मिलती हैं जो स्पेस में तैरती रहती हैं। ये मीटेओराइट्स और कॉमेट। मीटेओराइट चंद मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक के पत्थर होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर जल उठते हैं, जबकि कॉमेट्स बर्फ और गर्द के बड़े गोले हैं जिनकी धूम सूरज की रोशनी से जगमगाती है। मिसाल के तौर पर कॉमेट हाली जिसका डायमीटर सिर्फ 11 किलोमीटर है, लेकिन जब वो आसमान पर सैर होते तो वो अपनी रोशनी से एक दिलकश मंजर पेश करता है। इसके बाद आते हैं एस्टेरॉइड्स। ये बॉडीज मीटेओरॉइड और कॉमेट से बड़े होते हैं। इनमें से कुछ सैकड़ों किलोमीटर चौड़े होते हैं। सीरीज नामे एक बौना एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के दरमियान पाया जाता है जिसका डायमीटर 940 किलोमीटर है। एक मुकम्मल दुनिया है लेकिन अर्थ के मुकाबले में एक नुक्ते के बराबर है। फिर हम पहुंचते हैं प्लेनेट तक, अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, जिससे हम सब कुछ समझते हैं। इसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। हमें ये बहुत बड़ी लगती है लेकिन यूनिवर्स की नज़र में सिर्फ एक ज़रे के बराबर है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है जिसका डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है, यानी कि इसके अंदर 1000 ज़मीनें आसानी से समा सकती हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस अर्थ को हम इतना बड़ा समझते हैं वो जुपिटर के सामने किस कदर मामूली है। लेकिन हमारी कहानी के असल किरदार प्लेनेट नहीं बल्कि स्टार हैं। हमारा सन जो हमारी अर्थ को लाइट और जिंदगी देता है, इसका डायमीटर तकरीबन 14 लाख किलोमीटर है। लेकिन यूनिवर्स में सन जैसे और भी कई स्टार पाए जाते हैं, ऐसे स्टार जो सन से भी ज्यादा हजारों गुना बड़ा जिस्म रखते हैं। और इन कॉन्स्टलेशन में मौजूद बेटलगोस नामी स्टार हमारे सन से तकरीबन 700 गुना बड़ा है और यूवी स्कूटी नामी स्टार तो हमारे सन से तकरीबन 1700 गुना ज्यादा डायमीटर रखता है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में रखा जाए तो ये जुपिटर के ऑर्बिट से भी आगे तक फैल जाएगा। स्टार के बाद आते हैं ब्लैक होल्स, वो पूरी इसरार इस्साम जो रोशनी को भी निगल लेते हैं। आम ब्लैक होल तो बड़े स्टारों के तबाह होने के बाद बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस्साम सुपर मैसिव ब्लैक होल, इनका मैस सूरज से करोड़ों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए मौजूद है जिसका मैस सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। कुछ गैलेक्सीज में ऐसे ब्लैक होल हैं जो सूरज से कई अरबों गुना ज्यादा बड़ा जिस्म रखते हैं, जो यूनिवर्स के सबसे खौफनाक और पुरअसरार चीजों में शुमार होते हैं। अब आते हैं सितारों के बड़े खानदान यानी कि गैलेक्सीज की तरफ। एक गैलेक्सी सितारों का एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा नजर नहीं आता। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 200 अरब सितारे हैं। इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर यानी कि रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है जो तकरीबन 9 खरब किलोमीटर है, और हमारी गैलेक्सी इस पैमाने पर 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है। लेकिन ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से नहीं है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे दुगनी बड़ी है और IC 1101 नामी गैलेक्सी इतनी वसी है कि इसका डायमीटर 60 लाख लाइट ईयर के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर हजारों मिल्की वे गैलेक्सी आसानी के साथ समा सकती हैं। गैलेक्सीज भी अकेले नहीं होते, ये मिलकर झुरमट बनाती हैं। हमारा लोकल ग्रुप 54 गैलेक्सीज के ऊपर मुश्तमिल है। ये झुरमट वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसमें हजारों गैलेक्सीज आती हैं और फिर ये सुपर क्लस्टर मिलकर यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। ये अरबों लाइट ईयर में फैला हुआ कैसा जाल है जो यूनिवर्स के असल स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है।
اور آخرکار ہم پہنچتے ہیں اس سطح کے اوپر جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ آج تک انسانی ٹیکنالوجی نے جتنا دور دیکھے وہ تقریباً 93 ارب لائٹ ایئر کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں لائٹ کو جتنا ایئر لگے گا وہ تقریباً 93 ارب سال ہیں۔ یہ یونیورس کا وہ حصہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا یونیورس لامحدود ہے؟ کیا ہماری یونیورس کے باہر بھی کچھ موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج بھی انسان کے پاس نہیں۔ یہ پورا سفر ہمیں ایک حقیقت سمجھاتا ہے، ایٹم کے چھوٹے پارٹیکل سے لے کر آبزرویبل یونیورس کے وسیع ترین سٹرکچر تک، ہر پیمانے پر انسان کی حیثیت ایک معمولی سے نقطے سے بھی کم ہے۔ ہماری ارتھ، ہمارا سن، ہماری گلیکسی سب ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اتنی بڑی یونیورس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہی عقل اور یہی جستجو انسان کو سب کریشن سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس یونیورس کے مالک نہیں بلکہ ایک مسافر ہیں۔ ایسا مسافر جو ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پھر وقت کی ریت کے اوپر اپنے نشانات چھوڑ کر گزر جائے گا، لیکن یہ یونیورس ہمیشہ باقی رہے گی، اپنی وسطوں کے ساتھ، اپنی پر اسراریت کے ساتھ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرو اور ایسی مزید حیران کن معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔